हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जनरल कैटेगरी से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार प्रमाण पत्र किस तरीके से आपने आवेदन करने हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट किस तरीके से आपका अप्लाई होगा। आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आप लोगों को बताने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए होंगे ज़रूरी, वो भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करने के बारे में अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है और किस तरीके से आपने इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है। रोज़गार पंजीकरण में आप लोगों ने आवेदन किस तरीके से करना है। और सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपका यहाँ पे फ़ोटो लगेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट फ़ोटो हो गया और फ़ोटो के बाद 10th की सर्टिफिकेट। लोवेस्ट जो क्वालिफ़िकेशन हम मानते हैं एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो 10th होता है। अगर आपका 10th है और 18 साल आपका कंप्लीट हो गया है तो आप एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रोज़गार आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका 10th नहीं है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे और 18 साल अगर आपका पूरा नहीं है तब भी आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 10th सर्टिफिकेट होना लोवेस्ट सर्टिफिकेट यानी कि 10th हम यहाँ पर मानते हैं। उसके बाद अगर आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो भी है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट वाली हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन लगाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का आप हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपका 10th और 12th है तो लोवेस्ट में 10th और हाईएस्ट में 12th आप ऐड कर देंगे। अगर आपका सिर्फ 10th है तो आप सिर्फ 10th की ही सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, बाकी और चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे और क्वालिफ़िकेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 डॉक्यूमेंट्स तो ये हो गए, फ़ोटो, 10th की सर्टिफिकेट और हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे अटैच करना ज़रूरी है। आधार कार्ड को आपने जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है उसी के साथ अटैच करना है। आधार कार्ड के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। चौथा डॉक्यूमेंट अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को आपने यहाँ पे अटैच करना, आप लोगों को यहाँ पे अटैच करना ज़रूरी है। अस्थायी निवास भी अटैच करना आप लोगों को ज़रूरी है। तो किस तरीके से आपने इनका PDF बनानी है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे इसके बारे में वीडियो है। आप किसी भी स्कैनर से या प्रिंटर से या मोबाइल, अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है, स्कैनर प्रिंटर वगैरह नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से भी स्कैन करके इन डॉक्यूमेंट्सों को एक PDF बना सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने 2-3 PDF बनाने हैं। एक तो 10th की सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की एक PDF और स्थायी निवास की एक PDF और हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन की एक PDF, यानी कि 3 PDF आप लोगों को यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। 3 PDF आप लोगों ने बना के यहाँ पे रखना है। तो किस तरीके से आपने PDF बनाने हैं अपने फ़ोन से, ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना मोबाइल फ़ोन से ही सभी डॉक्यूमेंट्सों के PDF बना पाएंगे। और PDF बनाने के बाद किस तरीके से उन्हें कंप्यूटर पर आपने डालने हैं अप्लाई करने के लिए अपने डैशबोर्ड पर, वो भी हमने ऑलरेडी उसी वीडियो में पूरा प्रोसेस बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने मोबाइल से अपने व्हाट्सएप के दूसरे वाले नंबर पे या फ्रेंड्स के नंबर पे उन PDF को और फ़ोटो को सेंड करेंगे और अपना कंप्यूटर या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे व्हाट्सएप वेव करके अपना व्हाट्सएप को ओपन कर देंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगी। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे और जिस तरीके का डॉक्यूमेंट, जिस तरीके की साइज़ की आप लोगों को यहाँ पर ऐड करने के लिए चाहिए, उस साइज़ का इसको आप बना सकते हैं। वैसे तो अब न्यू वाले पोर्टल यानी कि सर्विस में 2 MB तक यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। पिछले वाले जो डिस्ट्रिक्ट वाली पोर्टल थी वहाँ पे 300 KB से ज़्यादा हम अगर अपलोड करते थे तो वो अपलोड नहीं हो पाता था, इसलिए वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी। अब इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप पर वहाँ पे से डाउनलोड करते हैं तो आपका 1 MB या 1.5 MB का बनता है और आप यहाँ पे 2 MB का अपलोड कर सकते हैं। तो ईजीली यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने अपने PDF बनाने हैं और इस तरीके से अटैच करने हैं। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि कहां पे क्या क्या चीज़ें आपने फिलअप करनी है और किस तरीके से आपने यहां पे डॉक्यूमेंट्सों को अटैच करने हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं ले चलता हूं आपको अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें ओपन करना होगा क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद गूगल आप यहाँ पे सर्च करेंगे और गूगल ओपन करने के बाद गूगल पर आप सर्च करेंगे सर्विस। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपका यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा और जैसे ही गूगल आप लोगों का यहाँ पे ओपन होता है तो इसमें आपने लिखना है सर्विस UK। सर्विस UK भी लिख सकते हैं, सर्विस भी लिख सकते हैं। और जैसे आप सर्विस UK लिखेंगे तो इस तरीके का साइड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा
नया पेज यानी कि ई सर्विस का होम पेज यहाँ पे आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो होम पेज पे आप जाने के बाद आप लोगों को इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा यहाँ पे, अपनी सरकार आपके द्वार। और अब आप लोगों को यहाँ पे अपनी सरकार वाली पोर्टल वाली ऑप्शन पे यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद CSC पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का नया पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और अपनी सरकार के नीचे CSC के साथ लॉगिन साइन इन करने वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो CSC वाली एक लॉगिन पेज आप लोगों के सामने आ जाएगी। आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर हम यहाँ पे डालते हैं। कैप्चर डालने के बाद अब यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से एक CSC का जो आपका ई सर्विस का होम पेज है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। नए आवेदन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चुनेंगे सेवा आयोजन, सेवा का प्रकार सेवा आयोजन कार्यालय। अब यहाँ पे सेवा रोजगार, फ़ोटो अपलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो चूज़ करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम अनिवार्य दस्तावेज पे जाते हैं। अनिवार्य दस्तावेज में सबसे पहले हम 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करते हैं। 10th की सर्टिफिकेट के बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र तहसील द्वारा वाले पे क्लिक करेंगे और स्थायी निवास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है हमारा वो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये दो चीज़ें अटैच करने के बाद उच्च योग्यता सर्टिफिकेट, तो इनका जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो वाली सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। इन सब की PDF हमने बना रखी है और एक फ़ोल्डर में हमने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे इनको रखा हुआ है। तो ये चीज़ें डालने के बाद अब वैकल्पिक दस्तावेज पे आप अपना जो आधार कार्ड है वो भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपने 10th की सर्टिफिकेट के साथ ही अपना आधार कार्ड को स्कैन करके रखा है एक ही PDF में दो डॉक्यूमेंट्सों को, तो आपको वैकल्पिक दस्तावेज में कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा और अपलोड होने के बाद आगे की प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो ही चुके हैं और यहाँ पे फाइल अपलोडेड इस तरीके से आप लोगों का शो हो जाएगा। और सभी फाइलें अपलोड होने के बाद अब हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद जमा करे वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरीके का, नया रोजगार पंजीकरण वाला। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेगी, यानी कि 9 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद आप लोगों को आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले आवेदक का नाम श्री, श्रीमती या कुमारी, वो चीज़ आप सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आवेदक का नाम डाल देंगे। आवेदक का नाम डालने के बाद आवेदक के पिता का नाम, आवेदक का पिता का नाम यहाँ पे आगे श्री रहेगा और श्री डालने के बाद पिता का नाम डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है माता का नाम। तो अब यहाँ पे आवेदक का माता का नाम इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आवेदक का माता का नाम फीड कर देंगे। माता का नाम डालने के बाद अब नया ऑप्शन हमारे पास है ईमेल आईडी का। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी हम फीड कर देते हैं और ईमेल आईडी कैंडिडेट का जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप खुद का अपना भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, अगर मैरिड है तो आप मैरिड कर देंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप लोगों को ईयर चुनना होगा और ईयर चूज़ करने के बाद मंथ चूज़ करना होगा। मंथ चूज़ करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट चूज़ करनी होगी। तो ईयर, मंथ और डेट, 3 चीज़ें आप लोग यहाँ से चूज़ करनी है। उसके बाद जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो जन्म तिथि का प्रमाण हम यहाँ पे 10th का दे रहे हैं हाई स्कूल की, तो वो चीज़ यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। और अगला ऑप्शन है आधार नंबर का। तो आधार नंबर यहाँ पे फीड करने के बाद जो भी कैंडिडेट का आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे और उनकी जाति क्या है, कैटेगरी, तो वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। सामान्य जाति की अभी हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सामान्य कर देते हैं। उसके बाद अगर उनकी वैवाहिक स्थिति है तो उनकी पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पे डालेंगे और धर्म यहाँ पे डाल देंगे, रिलीजन, और उसके बाद मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन है सेवा आयोजन कार्यालय। तो सेवा आयोजन कार्यालय पे जैसे आप क्लिक करेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे आपको नाम दिखेगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट की सेवा आयोजन कार्यालय को यहाँ पे चूज़ करेंगे, विकल्प पे चेक मार्क्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है साक्षरता। तो यहाँ पे साक्षरता पे हम क्लिक कर देते हैं और अगले ऑप्शन है लैंग्वेज, तो भाषा क्या है, हिंदी हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। अनुभव यहाँ पर नहीं कर लेते हैं, विकलांग यहाँ पर नहीं कर लेते हैं और पूर्व सैनिक नहीं कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्वेच्छा को भी हम यहाँ पे नहीं कर लेते हैं और करियर परामर्श इसको भी हम यहाँ पे नहीं कर लेते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे आप लोग अगर किसी भी चीज़ में हाँ करते हैं तो उस चीज़ की यहाँ पे आप लोगों को डिटेल भी डालनी होगी। वो
वही यहाँ पे 5-6 ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है बीच में, वो इन्हीं चीज़ों का है। अगर यहाँ पे आप नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट ही घोषणा वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सभी में अगर हाँ करते हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ की आपको डिटेल भी डालनी होगी। इसलिए यहाँ पे सभी चीज़ों में हम नो करते हैं। और उसके बाद अर्बन है या रूरल है, ग्रामीण या शहरी, तो इसके यहाँ पे हम ग्रामीण कर लेते हैं। और ग्रामीण करने के बाद अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से चेक करने के बाद अब हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे चले जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को चुनने को आएगा, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा। तहसील सेलेक्ट करने के लिए आएगा नया ऑप्शन में, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप तहसील भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने ब्लॉक आएगा अगला ऑप्शन, तो ब्लॉक आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो ब्लॉक जैसे आप टाइप करते हैं उसके बाद यहाँ पे विलेज आपको यहाँ पे टाइप करके डालना होगा अगले ऑप्शन में। तो अगला ऑप्शन है विलेज का, तो विलेज हम यहाँ पे टाइप करके विलेज नेम यहाँ पे डाल देते हैं। और विलेज नेम डालने के बाद आपका एरिया का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद एड्रेस अगर आपका ग्राम और पोस्ट ऑफिस एक ही है तो आप VPO करके वो चीज़ डाल सकते हैं। अगर अलग अलग है तो आप सबसे पहले विलेज डालेंगे और विलेज के बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगे, पोस्ट ऑफिस के बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। 2-3 चीज़ें आप लोग यहाँ पे डालना है, ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विलेज और पोस्ट ऑफिस भी डालते हैं तो उतना भी बहुत है। उसके बाद आते हैं परमानेंट एड्रेस पे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे आप जैसे ही चेक मार्क्स करेंगे ये डिटेल आपकी ऑलरेडी ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी। और फीड होने के बाद हम चले जाते हैं अगला ऑप्शन पे, राज्य निवास प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी। अब यहाँ पे जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने अटैच भी किया हुआ था उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे स्थायी निवास पहचान पत्र अगर आपका है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी संख्या डाल सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कंपलसरी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की संख्या, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आप लोगों को डालना होगा। तो आप जो आपकी स्थायी निवास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका जो नंबर है वो UK करके स्टार्ट होगा, वो चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद प्रमाण पत्र की जो जारी हुआ था जिस दिन, वो चीज़ यहाँ पे प्रमाण पत्र की तारीख, डेट आप लोगों को यहाँ पे डालनी होगी, क्यों कब ये इशू हुआ था। तो कब ये इशू हुआ था वो चीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी वही करना, आपने ईयर चूज़ करनी है, फिर मंथ चूज़ करनी है, फिर डेट चूज़ करनी है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे चूज़ होने के बाद अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला आप चूज़ करेंगे जो आपकी ज़िला है। उसके बाद जारी करने वाली तहसील, कौन सी तहसील से आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ था, वो चीज़ आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो चूज़ करने के बाद सहेजे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। और अब आप लोगों को एक बार इस जो आपने फॉर्म फिलअप किया है इसको अच्छे से देखना है। और अच्छे से देखने के बाद एक बार आपने इससे देख लेनी है कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर किया है। तो अब शैक्षिक योग्यता पर हम पहुँच जाते हैं। शैक्षिक योग्यता सबसे पहले तो 10th की डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि लोवेस्ट क्वालिफिकेशन हम 10th वाले को मानते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और 10th वाली डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता 10th पास, उसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा 10th मैट्रिक पास। और अगर कि आप किसी और चीज़ से हैं यहाँ पे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे वो चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष और माह, सबसे पहले यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें देखनी है, ईयर चूज़ करना है, मंथ चूज़ करना है, डेट चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये फिल हो जाएगी। फिर प्रमाण पत्र संख्या आप लोगों को अगले ऑप्शन में डालनी होगी। तो यहाँ पर हम प्रमाण पत्र संख्या ऐड कर लेते हैं। प्रमाण पत्र संख्या ऐड करने के बाद श्रेणी, कौन सी श्रेणी आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसमें है, प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय है, वो चीज़ आप यहाँ पर फीड करेंगे। उसके बाद परसेंटेज प्रतिशत में है या ग्रेड में है, तो अगर परसेंटेज में है तो यहाँ पे आप वो चीज़ चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप लोगों के सामने अगली चीज़ यहाँ पे आप लोगों के सामने जाए। यहाँ पे आप लोगों को चूज़ करना होगा। यहाँ पे आपने जो परसेंटेज प्रतिशत आपका है 10th में वो नहीं डालनी है, परसेंटेज है या ग्रेड है वो चूज़ करनी है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने अगले ऑप्शन में डालना है कि कितने % आपके यहाँ पे मार्क्स है। अब यहाँ पे पठित विषय, मतलब क्या क्या विषय से आपने 10th पास की है। सबसे पहले हम विषयों को यहाँ पे सब्जेक्ट को एंटर कर लेते हैं। आप यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे वो विषय सब्जेक्ट आपका ऊपर आ जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, वो चीज़ें हम यहाँ पे सभी चीज़ें एंटर करेंगे। तो 5 सब्जेक्ट मिनिमम यहाँ पे रहता है, तो 5 सब्जेक्टों को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। और चूज़ करने के बाद
फिर यहाँ से आगे वाले ऑप्शन पे विशेषज्ञता वाले ऑप्शन पे हम पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि विशेषज्ञता वाले ऑप्शन ये क्या किस चीज़ की ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब चौथी वाली सब्जेक्ट हमने चूज़ कर ली है। चौथा सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद अब पाँचवीं वाली सब्जेक्ट यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। तो पाँचवा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस अब यहाँ से हम इस तरीके से चूज़ कर लेते हैं। 5 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चूज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पे विशेषज्ञता, जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा नंबर है वो चीज़ें, वो सब्जेक्ट का नाम आपने यहाँ पे एंटर करना है, वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है आपने। तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा जिसमें आपका सबसे ज़्यादा नंबर है। तो वो डालने के बाद शैक्षिक योग्यता जोड़े वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे योग्यता में 10th वाली जो डिटेल थी वो हमारी यहाँ पे जुड़ चुकी है। अगर आपका ये कोई गलत वगैरह हो रखा होगा तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं एक साइड से। अब हम यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाली डिटेल को फिलअप करेंगे। इनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या चीज़ है, ये है वो चीज़ आप यहाँ से उत्तीर्ण परीक्षा में सेलेक्ट करेंगे और उत्तीर्ण वर्ष का माह और डेट ईयर आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। तो माह डेट एंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या आप लोगों को डालनी होगी। पूरी डिटेल उसी तरीके से आपने यहाँ पे फिट करनी है जिस तरीके से हमने अभी 10th वाली सर्टिफिकेट में फिट की थी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे सभी चीज़ें हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालते हैं उत्तीर्ण वर्ष का माह और उसके बाद हम सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद जिस तरीके से हमने 10th वाली डिटेल डाली उसी तरीके से ये डिटेल हम यहाँ पे फिट करते हैं। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि साइड में जो तीसरा वाला ऑप्शन इसके बाद है वो है अनुभव का। अगर आपने पहले इससे आगे पहले फॉर्म फिलअप किया था वहाँ पर अगर आपने अनुभव पर यस किया होगा तो आपका यहाँ से ये प्रोसेस करने के बाद आपका तीसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा अनुभव का। और अनुभव पर आपने वो अनुभव यहाँ पे डालनी होगी जिस चीज़ में आपको कहीं पर भी कोई अनुभव है। अगर आपने वहाँ पर नो किया है तो ये भी नहीं खुलेगा। चौथा है विकलांग। अगर आपका कोई विकलांगता वगैरह है, आपने विकलांगता में यस कर रखा है तो वो चीज़ें सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपको यहाँ पे डालनी होगी। अगर आपने वहाँ पर नो किया है तो ये भी आपका ओपन नहीं होगा। आप 5वां ऑप्शन है जाति का। अगर आप किसी और जाति से हैं यानी कि और कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है, सामान्य जाति से नहीं है, कोई और कैटेगरी से है और वो आपने वहाँ पे अटैच चूज़ करके रखा है। हम तो सामान्य कैटेगरी वाला अभी बना रहे हैं तो हमने सामान्य कैटेगरी वाला चूज़ किया, तो हमारा जो जाति वाला है कैटेगरी वाला ये भी ओपन नहीं होगा। अगर आप किसी अनदर कैटेगरी से है तो ये जाति कैटेगरी वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा। वहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट की डिटेल और उसका डेट वगैरह, इशू डेट वगैरह डालना होगा। उसके बाद 6वां है पूर्व सेवा। अगर आपने पहले पूर्व सेवा वाले में यस कर रखा होगा तो आपको पूर्व सेवा वाली डिटेल यहाँ पे डालनी होगी, आप पूर्व सेवा कहाँ कर रहे हैं या किस चीज़ में थी। उसके बाद है स्वेच्छा से। अगर आपने स्वेच्छा सेवा वाले में यस कर रखा होगा तो यहाँ पर भी स्वेच्छा सेवा वाले डिटेल आपको डालना होगा। अगर नो कर रखा होगा तो वो डिटेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब है अगला करियर परामर्श। अगर करियर परामर्श आपने यस कर रखा होगा तो ये 8वां वाला ऑप्शन भी आपका ओपन होगा और यहाँ पे आपको 8वां वाला ऑप्शन का पूरी डिटेल करियर परामर्श की डालनी होगी। अगर आपने ये सभी चीज़ें नो कर रखी है और जाति कैटेगरी आपका सामान्य है तो ये 6 चीज़ें आपकी नहीं खुलेगी, ओपन नहीं होगा। आपको सामान्य जानकारी हमने पहले फिलअप करवा दिया है और शैक्षिक योग्यता अभी हम ये फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे घोषणा पर। तो चलिए ये चीज़ें हम डालते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से हम सीधे पहुंच जाएंगे घोषणा वाली ऑप्शन पर, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी चीज़ें नो कर रखी है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने एप्लीकेशन अपडेट यहाँ पर कर लिया है। शैक्षिक योग्यता जोड़ने वाले ऑप्शन पर शैक्षिक योग्यता जोड़ दी है और जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर थे विशेषज्ञता में वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पे सहेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हमारी सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद हम आगे जाएंगे। आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर पीछे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पीछे सामान्य वाली जानकारी में हम जाएंगे। अगर आप लोग अगर देखना चाहेंगे कि हमारे पीछे वाले में कोई चीज़ें गलत तो नहीं है तो आप पीछे वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप पीछे पहुँच जाएंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं, सीधे हम पहुँच चुके हैं घोषणा पत्र पर। जैसे हमने आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया नेक्स्ट वाले पे तो हम सीधे घोषणा पे पहुंच गए। घोषणा वाले पे हम चेक मार्क करेंगे और 2 जगह पे सहेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे जो एप्लीकेशन है ये सेव हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से पीछे वाले यानी कि बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पीछे सामान्य शैक्षिक योग्यता और सामान्य वाले में हम पहुँचेंगे। अगर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से भुगतान वाले ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे CSC ID ओपन हो जाएगी और CSC ID वाले पासवर्ड हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। तो
ये चीज़ें हम यहाँ पे एंटर करते हैं। CSC वाली पासवर्ड डालने के बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे वॉलेट पासवर्ड डालने के लिए आएगा और 6 डिजिट वॉलेट पासवर्ड हम डालेंगे, एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा, भुगतान सक्सेस हो जाएगा और हमारा जो सर्टिफिकेट है ये अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रिसिप्ट नंबर यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, भुगतान सफल, आवेदन संख्या। तो आवेदन संख्या हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वरना आप इसको नोट नहीं भी करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे ये ऑलरेडी शो हो जाएगी। तो ये था दोस्तों एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का एक प्रोसेस। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने अभी अपने डैशबोर्ड पे आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से आपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है, रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र को अप्लाई करना है, आवेदन करना है, वो अभी आप लोगों को इस तरीके से दिखा और आपने भी इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। आपका भी जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा और 2 से 3 दिन के बाद ये डाउनलोड करने के लिए हमारे डैशबोर्ड पे शो हो जाएगी। तो डाउनलोड करने का अलग से वीडियो हम आप लोगों के लिए ले आएंगे 2-3 दिनों के बाद, जब तक ये हमारे पास डाउनलोड करने के लिए आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर रह गया है इस वीडियो के रिलेटेड यानी कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के और भी वीडियो जो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंच पाए। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।